मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट वाले अभ्यर्थी का जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि आप लोग जानते हैं कि जीके और जीएस से जो कि 70 प्रश्न जो कि आप लोग का एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आखिर आप लोग का बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि 5,000 प्रश्न करवाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो आखिर आप लोग का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग का 70 प्लस स्कोर हो जाएगा। तो आप लोग का जो कि 5,000 प्रश्न आप लोग का देख लेते हैं तो 70 प्रश्न आप लोग का एग्जाम में हर हाल में आप लोग का जो कि 70 प्लस स्कोर आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। तो चलिए आगे प्रश्न आप लोग का कैसा प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिल रहा है। चलिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि बिहार की राजधानी कहाँ पर है। तो बिहार की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो यह जो कि पटना में स्थित है। तो आखिर ये भी पूछता है कि बिहार की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो पटना में स्थित है। आप लोग का याद रखना है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो पटना में स्थित है। आप लोग को याद रखना है। तो ये भी पूछता है कि आखिर बिहार का उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था। तो 3 फरवरी आप लोग को याद रखना है। 3 फरवरी 2000 जो कि 1916 ईस्वी में जो कि स्थापना किया गया था। आप लोग को याद रखना है, डेट के साथ आप लोग को याद रखना है। आप लोग का भी आप लोग का एग्जाम में पूछा जा रहा है। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा है, तो बिहार का राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आप लोग का जानते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदी और उर्दू जो कि बोला जाता है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आप लोग को बताना है। तो बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो पीपल के पेड़ है। आप लोग को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो बिहार का राष्ट्रीय फूल है आप लोग को बताना है। तो बिहार का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो गेंदा फूल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राष्ट्रीय पशु है। तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी है, पशु है। पशु क्या है, तो बैल है। आप लोग का याद रखना, बैल है जो कि बिहार के राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बैल है। आप लोग का याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार की राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो बिहार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो यह जो कि गौरैया हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का प्रमंडल है। बिहार का प्रमंडल कितना है, तो आप लोग का बताना है। तो बिहार का कितने प्रमंडल है आप लोग का बताना है। आप लोग का तो ये बिहार के कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। आप लोग का याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आखिर बिहार में कुल कितने ज़िले हैं। तो बिहार में कुल कितने ज़िले हैं आप लोग को बताना है। तो बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो यह 38 ज़िले हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बिहार का कुल अनुमंडल कितना है। तो बिहार में कुल कितने अनुमंडल है आप लोग को याद रखना है। कुल कितने अनुमंडल है, तो 101 है अनुमंडल। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आप लोग का सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग का किसी भी एग्जाम का तैयार करें सभी में मिलेगा। और यह जो कि खासकर जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट वाले अभ्यर्थी में जो कि देखने को मिल रहा है। बिहार से आप लोग को जानते हैं कि स्पेशल जो कि 5-7 प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो कि बिहार स्पेशल करा दिए, ये सब प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा। आखिर अंतिम चरण में है। आप लोग का जानते हैं कि आप लोग का जो कि तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, तभी आप लोग का जो कि एक सीट आप लोग का पक्का हो जाएगा। तो चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 12 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, हडप्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हडप्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, तो 1921 ईस्वी में हडप्पा सभ्यता जो कि खोजा गया था। दयानंद साहनी ने हडप्पा सभ्यता के खोजे थे और 1921 ईस्वी में खोजे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। दयानंद साहनी का जो कि आप लोग का ये भी पूछता है, दयानंद साहनी का जो कि वास्तविक नाम क्या है, तो यह बहादुर साहनी है। आप लोग का याद रखना। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो आप लोग का बताना है कहाँ पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है।
मोहनजोदड़ो जो कि सिंध नदी पर है, आप लोग को याद रहना चाहिए। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है आप लोग का, जो कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। तो कौन सा था आप लोग को बताना है कि भारत में सबसे पुराना खोजा गया शहर कौन सा था, आप लोग को बताना है। तो कौन सा था, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था, 1921 ईस्वी में खोजा गया था। और यह दयानंद साहनी ने जो कि खोजे थे। दयानंद साहनी के लाल बहादुर साहनी नाम है, इनको वास्तविक नाम है, आप लोग को ये भी रखना है। और रावती नदी पर स्थित है, ये भी आप लोग को याद रखना है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न आप लोग को क्या पूछ रहा है, सिंधु घाटी के लोगों विश्वास करते हैं, सिंधु घाटी के लोगों जो कि विश्वास करते हैं, तो सिंधु घाटी के लोगों जो कि विश्वास करते हैं मृत्यु शक्ति पर विश्वास करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सर्वप्रथम जो कि सोने के सिक्का चलाया किसने था। तो आप लोग को बताना है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का किसने चलाया था। तो सोने के सिक्का किसने चलाया था, तो ये जो कि सोने के सिक्का, तो यह जो कि गुप्त वंश में जो कि चला गया था, गुप्त वंश में जो कि चलाया गया था, जो कि शुद्ध सोने का सिक्का आप लोग का सर्वप्रथम जो कि चलाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग का जो कि ABCD इसमें नहीं दिया गया है, आप लोग का 1 2 भी दिया गया है, मिस्टेक हो गया है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। शीशा के किस वंश ने खोज चलाए थे। तो शीशा का सिक्का सर्वप्रथम किस वंश ने चलाया था। तो शीशा के किस वंश ने जो कि शीशा का जो कि सिक्का चलाए थे, तो सतवाहन वंश जो कि चलाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, झेलम नदी किसके किनारे बसा है, किस नगर के किनारे बसा है, आप लोग को बताना है। झेलम नदी किस नदी के किनारे बसा है, तो यह किस नदी के किनारे बसा है, तो श्री नगर के किनारे जो कि झेलम नदी बसा है, आप लोग को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में है। तो मीठा पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है, तो यह जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तीसरे बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित किया गया था। तीसरे बौद्ध संगीति कहाँ पर किया गया था, तो यह जो कि पाटलिपुत्र में जो कि किया गया था। यह अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में जो कि किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में जो कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। दूसरा जो कि वैशाली में दूसरा हुआ था। तीसरा हुआ था जो कि पाटलिपुत्र में पटना में हुआ था। चौथा हुआ था कहाँ पर हुआ था, तो जो कि जम्मू कश्मीर में जो कि हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न जो कि ये सब जो कि 4 बौद्ध संगीति हुआ है, आप लोग का याद रखना। 4 बौद्ध संगीति से प्रश्न आप लोगों को किसी न किसी शिफ्ट में आप लोग का एक जो कि पूछा दिया जाएगा। तो आखिरी ऐसा जो कि 4 बौद्ध संगीति आप लोग का याद रखना है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। और इनका जो कि क्या किए थे, तो ये जो कि बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे। बौद्ध धर्म की स्थापना कौन किए थे, गौतम बुद्ध ने किए थे, आप लोग को याद रखना है। इसे जो कि एशिया का प्रकाश कहा जाता है गौतम बुद्ध को। और इनकी जो कि जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बी में हुआ था। लुम्बी में आप लोग को याद रखना है। और मृत्यु जो कि 448 ईस्वी पूर्व में जो कि हुआ था, आप लोग को ये भी याद रखना है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सबसे प्रचलित वेद कौन सा है। तो सबसे प्रचलित वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्रचलित वेद है। वेद कितना होते हैं, तो 4 वेद होते हैं, आप लोग को याद रखना। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है। सबसे ये भी पूछता है कि सबसे नया वेद कौन सा है। तो सबसे नया वेद जो कि नया वेद कौन सा है, तो नया वेद जो कि अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सी है, पुराना वेद कौन सी है, तो यह जो कि ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सी है, तो ऋग्वेद है, आप लोग को ये भी याद रखना है। सबसे पुराना ऋग्वेद है, आप लोग को
ये भी पूछता है कि आखिर सबसे जो कि सामवेद कौन से, सामवेद में क्या आता है, तो ये जो कि संस्कृत के बारे में, संगीत के बारे में जो कि आता है, संगीत के बारे में जो कि सामवेद में आता है, संगीत जो के बारे में जो कि आता है। इसमें क्या होता है, जादू टोना, जो कि अर्थवेद भी जादू टोना भी कहा जाता है। अर्थवेद को नया जो कि नया वेद है, और जादू टोना वाला वेद भी अर्थवेद होता है। और यह जो कि गद और पद जो कि यजुर्वेद में किया गया, गद और पद यजुर्वेद में किया गया है। आप लोग को सभी वेद के बारे में याद रखना है। सबसे परिचित वेद भी पूछता है तो ऋग्वेद, तो सबसे पुराना ऋग्वेद है, आप लोग को याद रखना है। चारों वेद के बारे में आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप लोग को एग्जाम में प्रश्न जो कि ना छूटे। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व के सबसे लंबी नदी जो कि नील नदी है। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 1 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट है, तो वायुमंडल में जो कि नाइट्रोजन जो कि 78% है। आप लोग का याद रखना चाहिए, जो कि आप लोग का जो कि जीके जीएस साइंस सभी जो कि इस वीडियो में जो कि किया गया है, जो कि 70+ आप लोग का स्कोर, इसी जो कि आप लोग का जो कि 5000 प्रश्न देख लेते हैं ना, तो आप लोग का जो कि 70+ स्कोर आप लोग का एग्जाम में हर हाल में आने वाला है। यहीं से जो कि प्रैक्टिकल से जो कि आप लोग का लड़ने वाला है सभी प्रश्न। तो आखिर आप लोग का जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन जो कि 78% होता है, ऑक्सीजन जो कि 21% होता है, आप लोग का 21% ऑक्सीजन होता है, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कितना होता है, तो 0.3% जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि होते हैं। और जो कि आर्गन कितना होता है, तो जो कि 0.093% जो कि आर्गन होता है। ये सब आप लोग को याद रखना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश का कौन सा है, तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप लोग को बताना है। जनसंख्या के दृष्टि से तो चीन हो जाएगा। जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा जो कि चीन हो गया, जो कि यह अभी आप लोग का जो कि चीन हो गया है, जो कि चीन है। आप लोग को 2011 के जनगणना कितना, 2011 के जनगणना के अनुशासन जो कि अभी जो कि आप लोग को बता दे, जो कि अभी चीन 1 नंबर पर है। अभी जो कि अभी दूसरा जनगणना होगा ना, तो ये जो कि भारत जो कि प्रथम नंबर पर आ गया है, जो कि प्रथम नंबर पर जो कि भारत आ गया है। जो कि अभी आप लोग का जो कि चीन में लगाना है कि आखिर जनसंख्या में सबसे बड़ा देश जो कि कौन सा है, तो चीन है। जो कि अगले का जनगणना होगा तो ये जो कि भारत हो जाएगा। अभी जो कि भारत हो गया है, जो कि नया डाटा आएगा तो तभी आप लोग का जो कि यह जो कि भारत को लगाना है, नहीं तो आप लोग का नहीं लगाना है। देखिए ये आप लोग का जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि फसल से आप लोग का देखिए प्रश्न आ गया, जो कि आप लोग का भारत में रबी फसल का प्रमुख फसल कौन सा है, तो भारत में रबी फसल का प्रमुख फसल कौन सा है, आप लोग को बताना है। तो भारत में सबसे प्रमुख फसल रबी फसल में कौन सा आता है, तो ये जो कि गेहूं आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस बिंदु को इंदिरा प्लॉट कहा जाता है, किस बिंदु को इंदिरा प्लॉट कहा जाता है, तो दक्षिणी बिंदु को आप लोग का इंदिरा प्लॉट कहा जाता है। इंदिरा कॉल किसे कहा जाता है, इंदिरा कॉल पूछेगा कि आखिर इंदिरा कॉल किसे कहा जाता है, तो इंदिरा कॉल जो कि यह उत्तरी बिंदु को कहा जाता है। आप लोग को याद रखना है, जो कि चारों बिंदु के बारे में आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए, आप लोग को एग्जाम में जो कि पूछे जाएगा। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सार्वजनिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो भारत में सार्वजनिक वर्षा कहाँ पर होता है, तो मनसारा मेघालय में होता है। आप लोग को याद रखना चाहिए। तो जो कि मनसारा मेघालय में जो कि होता है बारिश, आप लोग को याद रखना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में किस राज्य में जाड़ा के मौसम के समय में बारिश होता है, तो भारत के किस राज्य में जाड़ा के समय में वर्षा जो कि होता है, तो यह उड़ीसा में जो कि होता है। आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा, उड़ीसा में हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि IPL 2024 के मैच किसने जीता, तो कौन जीते थे, IPL 2024 में मैच किसने जीता था, तो यह जो कि यह कोलकाता जीता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि इसका सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो कि सी हो जाएगा। देखिए आप लोग का करंट अफेयर के भी प्रश्न जो कि इसमें जो कि
मिलेगा। आप लोग को जानते हैं कि आप लोग का करंट अफेयर से जो भी प्रश्न आप लोग को बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा रहा है, तो आप लोग का जो कि 7-8 जो कि करंट अफेयर से जो कि प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल रहा है, तो करंट अफेयर भी इसमें करवा दिया जा रहा है। तो चलिए, आखिर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, यह जो कि IPL 2024 में जो कि मैच किसने जीता था, तो यह जो कि कोलकाता ने जीते थे। और उप विजेता भी पूछता है कि आखिर उप विजेता कौन है, तो यह IPL 2024 की मैच के उप विजेता कौन है, तो यह हैदराबाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। तो स्वस्थ मनुष्य में जो कि प्रति 1 मिनट में हृदय धड़कता है, 72 बार धड़कता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं, 4 होते हैं। आप लोग को याद रखना है, 4 होते हैं। जो कि मछली में कितने होते हैं, तो मछली में 2 होते हैं। मेढक में कितने हैं, मेढक में जो कि 3 होते हैं। मेढक में जो कि कितना होता है, तो 3 होते हैं। मेढक में 3 होते हैं, आप लोग का याद रखना। स्तनधारी में जो कि 4 होते हैं, जो कि स्तनधारी में जो कि 4 होते हैं। और जो कि यह मछली में जो कि 2 जो कि होते हैं, आप लोग का याद रखना है। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितने हड्डी होते हैं। तो मनुष्य के शरीर के शरीर में जो कि कितना हड्डी होते हैं, तो 206 हड्डी होते हैं। आप लोग को ये भी याद रखना चाहिए। और बच्चों में जो कि 300 हड्डी होते हैं, ये भी याद रखना चाहिए। और आखिर आप लोग को हड्डी से ये भी प्रश्न आता है कि आखिर जो कि मनुष्य के खोपड़ी में कितने हड्डी हुए। तो मनुष्य के खोपड़ी में जो कि 8 हड्डी होते हैं। जो कि 8 हड्डी होते हैं मनुष्य के खोपड़ी में, जो कि 8 हड्डी होते हैं। और टोटल जो कि ये खोपड़ियाँ पूछता है कि खोपड़ी में कितना हड्डी होती है, तो ये जो कि खोपड़ी में 8 होता है। सिर में पूछेगा तो 29 हड्डी होता है। कौन कौन 29 हड्डी होता है, ये भी आप लोग को जान लीजिए। जो कि कान में पूछता है कि कान में कितने हड्डी होते हैं, तो कान में कितने होती है, 6 हड्डी होते हैं। और जो कि खोपड़िया में पूछेगा कि आखिर खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, तो खोपड़ी में जो कि कितना हड्डी होता है, तो 8 हड्डी होता है। जो कि चेहरा में पूछता है कि कितना हड्डी होता है, 14 हड्डी होते हैं। और गाला में जो कि 1 हड्डी होती है। तो आप लोग का जोड़ लीजिए, टोटल जो कि 29 हड्डी होते हैं। आप इसी तरह आप लोग का याद रखना चाहिए। जो कि और आखिर आप लोग को मानव शरीर में टोटल जो कि 206 हड्डी होते हैं। जो कि बच्चों में 300 हड्डी होते हैं, भी याद रखना है। जो कि शिशु बच्चों में जो कि 600 जो कि होते हैं, 300 हड्डी होते हैं। और जो कि ये भी आगे देख लीजिए, आप लोग का प्रश्न ये जो कि आ गया, जो कि नौजवान शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो 300 हड्डी है। आप लोग का बता दी है, ऊपरी आप लोग का बता दिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य में कुल कितने हड्डी है। तो मनुष्य में कुल कितने हैं, 206 हड्डी है। तो आप लोग को बता दिया अगले। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि देखिए रिपीट हो गया। इसका 72 आप लोग को मान लीजिएगा, 1 मिनट में 72 बार जो कि हृदय जो कि मानव शरीर में जो कि धड़कता है। आप लोग को ये भी याद रखना है। और ये दोनों जो कि डब्ल्यू आ गया है। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था भारत में। आप लोग को बताना है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुआ था, तो मुगल वंश की स्थापना जो कि 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किए हैं। कौन करते हैं, तो बाबर करते हैं। बाबर जो कि मुगल वंश का स्थापना जो कि 1526 ईस्वी में करते हैं। और 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि मुगल वंश जो कि स्थापना कर देते हैं। और पानीपत के बाबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में जो कि पानीपत के जो कि 1526 ईस्वी में होता है, उसी कारण से जो कि उसी में जो कि यह स्थापना कर देते हैं मुगल वंश की। मुगल वंश का स्थापना भारत पर कब हुआ था, तो जो कि 1526 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। गिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। गिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1797 में जो कि हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1797 ईस्वी में जो कि हुआ था। रॉबर्ट क्लाइन और सिरोजादौला के बीच में जो कि हुआ था। आप लोग को ये भी याद रखना है, यह कहाँ हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में। आप लोग को याद रखना कि पश्चिम बंगाल में यह जो कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 23 जून 1797 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न आप लोग
क्या पूछ रहा है, बक्सर का युद्ध कब अभियान हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो कि कितना 1600 जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, 1700 जो कि 64 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो कि 63 दिया जा रहा है। तो आप लोग का जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ऑप्शन के रिकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, जो कि 1764 ईस्वी में जो कि यह बक्सर का युद्ध होते हैं, या बक्सर का युद्ध जो कि बिहार में होते हैं। आप लोग का ये भी याद रखना है कि बिहार में बक्सर का युद्ध होते हैं। ये सब जो कि युद्ध से भी प्रश्न आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए ये सब आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बाल दिवस किस महापुरुष की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस किस महापुरुष के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आखिर पहले ये भी आप लोग जान लीजिए कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस जो कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर का बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा के चुनाव जो कि भारतीय संविधान सभा के चुनाव कब प्रमित किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का चुनाव प्रमित कब किया गया था? तो 9 दिसंबर कितना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि प्रमित किया गया था। आप लोग को ये भी याद रखना चाहिए। आप लोग को इसमें जो कि 10 लाख अभ्यर्थी जो कि जनगणना में जो कि भाग लिए थे, आप लोग ये भी याद रखना है। और यह जो कि हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की और चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान सभा का स्थापना किया गया था। देखिए आगे प्रश्न जो कि भारतीय संविधान सभा का स्थापना जो कि किया गया था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं कौन है? आप लोग को बताना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। आखिर आप लोग का चलिए राष्ट्रपति के बारे में आप लोग का जो कि प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो कि देखिए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ कौन दिलाता है? आप लोग का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आप लोग का ये भी याद रखना। और राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति को दे सकते। उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र अपने दे सकते हैं, ये भी याद रखना है। और आखिर जो कि राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष होना चाहिए। और भारत के नागरिक होना चाहिए। और जो कि लोकसभा राज्यसभा का जो कि योगदान होना चाहिए। और लाभ पद पर ना होना चाहिए। यही योगदान आप लोग का जो कि राष्ट्रपति में मांगा जाता है, ये भी आप लोग का याद रखना चाहिए। और राष्ट्रपति जो कि 52 से लेकर कितना 52 से लेकर जो कि 61 तक जो कि दिया गया, राष्ट्रपति के बारे में 61 तक जो कि दिया गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर जो कि हटाया जा सकता है। और 14 दिन के पहले इसे नोटिफिकेशन भी दिया जाता है। और यह 61वां संविधान शोधन के द्वारा जो कि हटाया जाता है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना के कमांड के मुख्यालय जो कि कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। जो कि फांसी का सजा या बढ़ाने में किसका सहयोग होता है, किसका जो कि सिग्नेचर होना चाहिए? तो राष्ट्रपति का होना चाहिए, भी आप लोग को याद होना चाहिए। संसद के बारे में जो कि 69 में जो कि संसद का जो कि दिया गया है, 69 में जो कि संसद के बारे में जो कि दिया गया, आप लोग को याद रखना है, याद होना चाहिए। संसद के जो कि कितने अंग होते हैं, अंग जो कि कितने होते हैं? तो अंग जो कि 3 होते हैं। सदस्य कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा जो कि दोनों होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा जो कि होते हैं, आप लोग को ये भी याद रखना चाहिए। और जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये सब के 35 वर्ष जो कि ये तीनों का जो कि क्या, तो 35 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए, तभी आप लोग को जो कि राष्ट्रपति बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य किसके भाग में है? तो भारत में आप लोग का बताना है कि भारतीय
नागरिक का मूल कर्तव्य किस भाग में विस्तार किया गया है? तो भाग जो कि किस भाग में किया गया है? चौथा भाग में जो कि किया गया है। सॉरी, चौथा के क में होना चाहिए, चौथा के क में होना चाहिए, चौथा के क में आप लोग का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग को यहाँ पर लगा दीजिए, जो कि मिस्टेक हो गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। आखिर आप लोग का ये भी प्रश्न आता है कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया, रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य अभी कितना है? तो जो कि अभी जो कि 11 है। पहले कितना था? तो जो कि 10 था। मूल कर्तव्य पहले 10 था, अभी जो कि यह इतना में है। यह कितना अनुच्छेद जो कि पूछता है कि अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद आप लोग का यह कितना में अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आप लोग को याद रखना चाहिए कि आखिर मूल कर्तव्य कितना अनुच्छेद में है? तो 51 के कॉम में स्थित है, 51 के कॉम में जो कि स्थित है। आप लोग को ये भी याद रखना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संघ कार्यपालिका की व्याख्या रूप से संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो जो कि संघ कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के रूप में किस भाग में रखा गया, आप लोग को बताना है। तो भाग जो कि 5वां भाग में रखा गया, आप लोग को जानते ही होंगे। और जो कि संघ कार्यपालिका के जो कि अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। चलिए दूसरे में क्या होती है? नागरिक के बारे में दिया गया है, जो कि नागरिकता के बारे में जो कि दिया जाता है। और चौथा में क्या होती है? राज्य के नीति तत्व होते हैं, राज्य के नीति तत्व होती है, जो कि यह राज्य के बारे में, राज्य जो कि यह छठा भाग में क्या राज्य के बारे में होता है। 5वां में जो कि यह केंद्र के बारे में जो कि बताया जाता है। आप लोग को ये भी दूसरा में नागरिक के बारे में होता है। और जो कि पहला में क्या होता है? राज्य और संघ के बारे में होता है। भाग कितना है? तो टोटल जो कि अभी 25 जो कि भाग है। टोटल कितना है वर्तमान में कितने जो कि है? वर्तमान में कितना भाग है? आप लोग पूछिएगा कि आखिर वर्तमान में कितने भाग हैं? तो यह वर्तमान में 25 भाग है। पहले कितना था? तो जो कि 22 था। पहले कितना था? तो 22 था। आप लोग को याद रखना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के किस भाग में नागरिक का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिक का उल्लेख है? तो दूसरा भाग में आप लोग को बता दिए थे ऊपर की दूसरा भाग में नागरिक के बारे में बताया जाता है। और यह जो कि पहला बारे में संघ और राज्य के बारे में होते हैं, संघ और राज्य के बारे में होता है, संघ और उस राज्य का बारे में जो कि आप लोग को याद रखना। दूसरा में होता है नागरिक के बारे में। तीसरा क्या होती है? तो मूल कर्तव्य, मूल अधिकार के बारे में होता है। मूल अधिकार के बारे में जो कि तीसरा भाग में क्या होती है? तो मूल अधिकार के बारे में होता है। आप लोग को याद रखना चाहिए, जो कि मूल अधिकार के बारे में, मूल अधिकार के बारे में जो कि होता है। जो कि चौथा में राज्य के नीति संतत्व, चौथा में क्या होता है? राज्य के नीति संतत्व होती है। जो कि मूल कर्तव्य कितना? मूल कर्तव्य से आप लोग को एग्जाम में प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मूल कर्तव्य देखिए, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से जो कि मूल कर्तव्य लिया गया है। और जो कि अनुच्छेद कितना है? तो जो कि 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि है, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि आप लोग का है। ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। और ये मूल कर्तव्य जो कि कितना है? जो कि 6 है। पहले कितना था? तो 7 था। आप लोग को ये भी याद रखना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से लिया गया है? संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। तो आखिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी आप लोग का जो कि होगा। ये जो कि बिहार पुलिस के जो कि था, जो कि आप लोग का ऑल एग्जाम में जो कि पूछा जा सकता है। आप लोग को ये भी याद रखना चाहिए। यह खासकर जो कि बिहार पुलिस में जो कि आप लोग करते हैं तो 70+ स्कोर जो कि होने वाला है। आप लोग का जो कि हमसे जुड़े रहते हैं तब आप लोग का